हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित गर्ग, वर्किंग एज एन आर्टिस्ट, हेल्थ एंड वेलनेस कोच। तो दोस्तों, कमिटमेंट करने के बाद जब आपने खुद के साथ एक प्रॉमिस कर लिया कि अब आप छोड़ेंगे नहीं, तो फिर दूसरी ऐसी कौन सी चीज है जो सफल होने के लिए 100% चाहिए ही चाहिए, जिसके बिना सफल हो ही नहीं सकते? वो है फ्लेक्सिबल होना। यानी कि वो कहते हैं ना कि जो आपके गोल्स हैं वो आपके स्टोन के ऊपर कार्व होने चाहिए, पत्थर के ऊपर अंकुरित होने चाहिए। क्योंकि जब आप पत्थर के ऊपर किसी चीज को कार्व कर देते हैं तो उसको भरा नहीं जा सकता। दूसरी चीज ये है कि आपकी जो गोल्स हैं वो तो पत्थर पे होने चाहिए, लेकिन जो आपकी रणनीतियां हैं वो आपकी रेत पे होनी चाहिए, यानी वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। यानी कि आपको हमेशा अपने ड्रीम्स को पाने के लिए प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी तैयार रखना है। यानी ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें आप खुद ये इमेजिन करते हैं कि जो गोल आप अचीव करना चाहते हैं, जो सफलता आप पाना चाहते हैं अगले 2 महीने 3 महीने में, उसमें पॉसिबल, मतलब आप इमेजिन करते हैं कि उसमें पॉसिबल सरकमस्टांसेस ऐसे कौन से हो सकते हैं जिसके कारण वो ना हो। तो आप थोड़ा सा इमेजिन करके 2-3 पॉइंट लिखते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो ये चैलेंज आ सकता है, अगर ऐसा हुआ तो ये चैलेंज आ सकता है। फिर आप उन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए गेम प्लान रेडी करते हैं। इसको हम प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी बोलते हैं। जब आप अपने सफलता के लिए अपनी रणनीतियां तैयार करते हैं, तो जब आपके पास बैकअप पे 1 2 3 प्लान होते हैं तो आप कभी भी डाउटफुल नहीं होते। क्योंकि विजन लेने के बाद आप ये मत सोचिए कि जो पहली बार आपने रास्ता चुना है उसी से ही आप सफल होंगे। अगर आप एथिकली काम कर रहे हैं तो आपको 2 4 5 रणनीतियों के ऊपर काम करना पड़ेगा। हो सकता है आपको नया टैलेंट सीखना पड़े, हो सकता है आपको नए दोस्त बनाने पड़े, हो सकता है आपको नई नॉलेज लेनी पड़े, हो सकता है आपको अपने एनर्जी लेवल को थोड़ा और बूस्ट करना पड़े, हो सकता है कि अभी तक आप अपने आप टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे, लेकिन अब आपको टाइम मैनेजमेंट के लिए एक परफेक्ट बनना पड़ेगा। आपको टाइम का हिसाब रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे सभी के पास 24 आवर्स ही है। तो सफल होने के लिए जब आप खुद से कमिटमेंट करते हैं कि मैंने अब नहीं छोड़ना, मैं कभी क्विट नहीं करूंगा, उसके बाद दूसरी रणनीति ये बनाइए कि कुछ भी हो जाए आपको गोल को हर हालत में ट्रैक करना है और टिल एंड तक आप अपना 100% देंगे। कभी भी मेंटली क्विट नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप अपना 100% देंगे, अगर प्लान ए काम नहीं करेगा तो हम प्लान बी अप्लाई करेंगे, प्लान बी अगर काम नहीं करेगा प्लान सी अप्लाई करेंगे, अगर प्लान सी काम नहीं करेगा तो प्लान डी काम करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा गोल अचीवमेंट है, अचीवमेंट। तो दोस्तों, जिंदगी में अगर हमें कामयाब होना है तो आपके पास अपनी सफलता के लिए रणनीति होनी ही चाहिए, और वो रणनीति फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। कभी भी स्टक ना होइए कि नहीं नहीं ये मैंने ऐसे किया तो ऐसे ही होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, है ना। कुछ आपको बदलाव लेके आने पड़ेंगे। लेकिन एक और बात आपको मैं बताना चाहता हूं, कई बार आपका ड्रीम भी सही होता है, आप जिस जगह पे हैं वहां पे वो सही एसोसिएशन है, आप जहां पे काम कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट है, लेकिन कई बार आलस की वजह से, कई बार हम बहाने बनाने की वजह से हमें लगता है कहीं और जाके हम जल्दी कामयाब हो जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होता। अगर वो रास्ता सही है और अप्रूव्ड है, लोगों ने उसमें कामयाबी हासिल की है, तो सिर्फ एक ही चीज रहेगी, हमें खुद को उस काबिल बनाना है कि वो सफलता हमारे पास आए। उसके लिए आपको अपने गोल्स को हमेशा 100% फोकस करना है और रणनीतियों को चेंज करते रहना है जब तक आप अपना गोल अचीव ना कर जाए। तो इसी मैसेज के साथ कि अपने ड्रीम्स के ऊपर पक्के रहिए और रणनीति के लिए फ्लेक्सिबल रहिए, यही सफलता की कुंजी है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। और इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसके बिना हमें मोटिवेशन नहीं आएगा। क्योंकि ये जो वीडियो बना रहे हैं उसका एक ही कंटेंट है कि जो शब्द आज हमने एक बार बोले हैं वो सदा सदा के लिए आपके पास रहे, और क्या पता कब ये वीडियो आपको जिंदगी में वहां से निकाल दे जहां पे आपका साथ कोई देने वाला ना हो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।